एक दिन जंगल में चकमन चिड़िया एक पेड़ की टहनी पर बैठी थी। वह अपनी पंख फैलाकर धूप का आनंद ले रही थी। तभी उसकी तेज नजर नीचे जमीन पर पड़ी, जहां एक गुलाबी केंचुआ धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आ रहा था। चकमन ने अपनी लंबी चोंच सीधी की और खुशी से बोली, वाह, नाश्ता तैयार है। लेकिन पिंकी केंचुआ घबरा गया और जल्दी से बोला, रुको, पहले मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो कि मैं इस जंगल के लिए कितना जरूरी हूँ? चकमन चौंक गई। तुम, एक छोटा सा केंचुआ? भला तुम जंगल के लिए कैसे जरूरी हो सकते हो? पिंकी मुस्कुराया और बोला, हम केंचुए जमीन के अंदर सुरंगें बनाते हैं, जिससे मिट्टी में हवा और पानी आसानी से पहुंचता है। अगर हम न हो तो मिट्टी सख्त और बंजर हो जाएगी, जिससे पेड़ पौधों को बढ़ने में दिक्कत होगी। चकमन ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम मिट्टी के इंजीनियर हो? बिल्कुल, पिंकी ने गर्व से कहा। हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, सूखे पत्तों और जैविक पदार्थों को सड़ने में मदद करते हैं और फसलों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। चकमन ने सिर हिलाया। ओह, तभी किसान तुम्हें प्राकृतिक खाद बनाने वाली मशीन कहते हैं। पिंकी खुश होकर बोला, हाँ, और हम प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम जमीन में रहने वाले दूसरे छोटे जीवों को भी भोजन प्रदान करते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हम न हो तो जमीन बेजान और कठोर हो जाएगी। चकमन को यह सब सुनकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वह भी चुप नहीं रह सकती थी। वह झट से बोली, तुम्हारी कहानी दिलचस्प है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम चिड़िया भी जंगल के लिए कितनी जरूरी हैं? ओह, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, पिंकी उत्साह से बोला। चकमन ने गर्व से कहा, हम चिड़िया पेड़ों के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जिससे नए पेड़ उगते हैं। हम जंगल को हरा भरा बनाए रखते हैं। सच में? लेकिन कैसे? पिंकी ने हैरानी से पूछा। चकमन ने समझाया, जब हम फल खाते हैं तो उनके बीज हमारी चोंच या शरीर से चिपक जाते हैं। जब हम उड़कर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वे बीज वहां गिर जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे बीज छोटे छोटे पौधों में बदल जाते हैं। वाह, मतलब तुम किसान भी हो, पिंकी खुशी से बोला। चकमन हंसकर बोली, हाँ, हम पेड़ों को उगाने में मदद करते हैं, लेकिन हमारी एक और बड़ी जिम्मेदारी भी है। और वो क्या है? चकमन ने गंभीर होकर कहा, हम कीटों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। कुछ कीट पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर हम उन्हें न खाएं, तो वे जंगल के पेड़ों को खत्म कर देंगे। पिंकी ने सिर हिलाया। तो इसका मतलब है कि हम दोनों प्रकृति के संतुलन का अहम हिस्सा हैं। अगर मैं मिट्टी उपजाऊ न बनाऊं, तो पेड़ कमजोर हो जाएंगे, और अगर तुम कीटों को नियंत्रित न करो तो पेड़ खतरे में पड़ जाएंगे। चकमन खुशी से बोली, बिल्कुल, और इसे ही प्राकृतिक संतुलन कहते हैं। हर जीव का अपना एक खास काम होता है। अगर हम में से कोई भी गायब हो जाए तो जंगल का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अब चकमन ने तय किया कि वह कभी भी पिंकी केंचुए को नहीं खाएगी, बल्कि उसके साथ मिलकर जंगल को हरा भरा रखने में मदद करेगी। पिंकी भी खुश था कि उसे एक नई दोस्त मिल गई जो उसकी रक्षा करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव की अपनी एक खास भूमिका होती है और हमें प्रकृति के इस अनमोल संतुलन को समझना और बनाए रखना चाहिए।